हेलो फ्रेंड दोस्तों। जब भी आपकी गाड़ी किसी भी इंसान से टकरा जाती है और उस व्यक्ति को चोट लग जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अब इंसानियत के हिसाब से देखें तो एक्सीडेंट होने के बाद हमें रुककर चोट लगे इंसान को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। परंतु प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर अक्सर भारी भीड़ जमा हो जाती है और एक्सीडेंट करने वाले को दोषी मानकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देती है तथा कई बार ये देखा गया कि गाड़ी में भी आग लगा दी जाती है। अब ऐसे में यदि आप चंपत हो गए गाड़ी लेकर तो ये माना जाएगा कि आप कानून से भागे और आपने किसी को चोट पहुंचाने के बाद उसकी कोई मदद नहीं की। और यदि ऐसा हुआ तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 304 लग जाएगी और आपको 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना हो सकता है यदि एक्सीडेंट में किसी इंसान की आपसे मृत्यु हो जाती है। बता दूं कि एक्सीडेंट में यदि आपसे मृत्यु हो जाती है तो आमतौर से आपके ऊपर धारा 304 ए लगती है, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा तथा जुर्माने का प्रावधान है। परंतु यदि आप एक्सीडेंट करके भाग गए तो ये माना जाता है कि आप जानते थे कि आपने किसी को टक्कर मारी है और उसकी मदद ना करने पर उसकी मृत्यु हो सकती है और आप भाग गए। इस कारण धारा 304 लग जाती है, जिसमें 10 साल की सज़ा है। मुझे लगता है अब आप मदद करने का महत्व समझ चुके हैं और चंपत होने के नुकसान भी जान गए हैं। तो अब आपको ये सही तरीका बताता हूँ जो आपको अचानक हुए एक्सीडेंट में अपनाना चाहिए, ताकि आपको कानून कठोर सज़ा से दंडित ना करे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यदि आपका एक्सीडेंट किसी सुनसान सड़क पर हो जाता है और पब्लिक से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो बिना देरी करे अपनी गाड़ी में चोटिल इंसान को डालकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएं। अब यदि हल्की चोट है तो मरहम पट्टी करवाकर उसके इलाज का खर्च देकर आप पीड़ित व्यक्ति को संतुष्ट करके घर जा सकते हैं। और यदि एक्सीडेंट इतना ज़ोरदार हुआ है कि संभावना है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी या उग्र भीड़ है तो आप ऐसे में पब्लिक की पिटाई से बचने के लिए गाड़ी को कुछ किलोमीटर आगे ले जाकर रोक लीजिए और तुरंत ही पुलिस हेल्पलाइन 112 पर या 100 डायल पर कॉल कीजिए और पुलिस को बताइए कि एक एक्सीडेंट इस जगह पर हो गया है। जल्द से जल्द एम्बुलेंस भेजें ताकि घायल को उपचार मिल सके। आप अपना नाम भी उन्हें ज़रूर बताएं, क्योंकि पुलिस को की गई कॉल का रिकॉर्ड रहता है और ऐसे रिकॉर्ड को बाद में आप आरटीआई के माध्यम से निकाल कर सबूत दे सकते हैं कि आपने पीड़ित की सहायता के लिए कॉल किया था। ऐसा सबूत आपको बाद में ये साबित करने में मदद करेगा कि आपकी मंशा चोटिल इंसान की मदद करने की थी, ना कि वहाँ से भागने की। अब आप चाहें तो सीधा थाने जाकर सरेंडर कर सकते हैं और सारी घटना के बारे में बताकर बिना जेल जाए घर भी जा सकते हैं, और वो भी उसी दिन। अरे चौंकिए नहीं जनाब, ये सही कह रहा हूं मैं। एक्सीडेंट द्वारा हुई मृत्यु धारा 304 ए का अपराध है और ये धारा एक जमानतीय धारा है, जिसका मतलब ये हुआ कि पुलिस आपको या तो थाने से ही जमानत पर छोड़ देगी या आपको अदालत में पेश करेगी, तो भी आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जमानती अपराधों में जमानत अधिकार होती है और इस अधिकार को पुलिस या अदालत आपसे नहीं छीन सकती। एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी सीधे पुलिस थाने मत जाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि पुलिस आपसे सम्मान की मांग करे और ना देने पर केस में झूठा लिखे कि आप उससे पास नहीं गए थे, बल्कि उसने आपको पीछा करके गिरफ्तार किया था। ऐसे में आपके ऊपर धारा 304 लगेगी, जिसमें 10 साल की सज़ा है तथा अपराध जमानतीय नहीं है। तो दोस्तों,
इस तरह से आप समझदारी दिखाकर खुद को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।